नमस्कार प्रिय छात्रों, मूक्स के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी व्याकरण विषय में जो आपके लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया था तद्धित प्रबोध, उसमें इससे पूर्व हमने रक्ताद्यर्थक प्रकरण में जो सूत्र और उसमें जो प्रयोग हैं उनके बारे में विचार किया था। अब हम इस पाठ में, जो कि चातुरार्थिक प्रकरण के नाम से है, इस पाठ में हम चातुरार्थिक प्रयोगों का परिशीलन करेंगे। इस पाठ में मुख्यतया जो अध्ययन का हमारा बिंदु होगा, उन बिंदुओं में जो चार प्रत्यय कहे गए हैं चातुरार्थिक, उनके बारे में हम विचार करेंगे। जैसे कि पहला जो अर्थ है तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, इस सूत्र से तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूरभवश्च। इस प्रकार से इस प्रकरण में जो अदूरभवश्च, इस चौथे सूत्र में यह जो चकार है, इन चारों अर्थों का सन्निवेश एकत्र हो जाता है। तो इसमें, इस प्रकरण में जो चातुरार्थिक इसको संज्ञा दी गई है, उसका बीजकरण अर्थात उसका नामकरण में जो हेतु है, उसका जो बीज है, वो भी यही है कि इसमें जो चौथा सूत्र है अदूरभवश्च, इस अदूरभवश्च जो सूत्र है, इसमें जो चकार पढ़ा गया है, उस चकार से पहले के जो तीन अर्थ हैं उनका भी सन्निधान किया जाता है। तो इस प्रकार से चातुरार्थिक शब्द कैसे निष्पन्न हुआ उसको भी हम संक्षेप में देख लेते हैं कि चतुर्णाम अर्थानाम समाहारः चतुरर्थी तत्र भवाः चातुरार्थिकाः। अध्यात्मादित्वार्थ ही होता है यहाँ पर। तो चतुर्षु अर्थेषु भवाः, इस अर्थ में तद्धितार्थ द्विगु समास तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा समास करने पर द्विगोर लुग अनपत्य इस सूत्र से ठई प्रत्यय का लुक हो जाएगा, तो चातुरार्थिक है ऐसा रूप निष्पन्न ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से चातुरार्थिक यह नामकरण किस प्रकार से किया गया वह हमने यहाँ पर अभी जाना। अब हम इस प्रकरण में जो मुख्य प्रत्यय हैं उनका क्रम से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकरण में सबसे पहले तो प्राग्दिव्यतो अण्, इस अधिकार की अनुवृत्ति होती है। उत्सर्गतः अण् प्रत्यय सर्वत्र प्रवृत्त होता है। और यह जो चार अर्थ हमने कहे हैं, इन चार अर्थों में पहला जो अर्थ है वो मतुब अर्थ है। और यहाँ पर जो अण् होता है, विधीयमान अण्, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि सूत्र से, वह मतुप प्रत्यय का अपवादभूत प्रत्यय है। जैसे कि आपने सूत्र जान ही लिया है, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। तदस्मिन् अस्ति इस अर्थ में प्रथमोच्चारितात् प्रथमान्तात् पदात् अण् भवति, अणादयः स्युः, नाम अग्रे जो अन्य प्रत्यय कहे गए हैं वो भी इस अर्थ में होंगे। तो प्रत्ययांत से जो अण् प्रत्यय होगा या अन्य कोई प्रत्यय किया जाएगा इस अर्थ में, उससे प्रत्ययांत से प्रकृति नामक अर्थात जो जिस प्रकृति से वो किया गया प्रत्यय किया गया है, जिस प्रत्यय का विधान किया गया है, वो उस देश की संज्ञा होती हो, यह इसमें हमें जानना होगा। प्रसिद्ध देश के ग्रहण के लिए ही, अर्थात जिस किसी देश का भी यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है, प्रसिद्ध देश के ग्रहणार्थ ही यहाँ पर इति शब्द का प्रयोग किया गया है कि तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि। तो इति शब्द उसका बोध करवाता है। जैसा कि तत्वबोधिनी व्याख्यान में कहा कि इति शब्दस्तु सकल लोक प्रसिद्धे देशे यथा स्यात् न तु आधुनिक संकेते अपि इत्येतदर्थम मतुपः अपवादः अयम् अण् प्रत्ययः, ऐसा वहाँ कहा। जैसे औदुम्बरः उदाहरण है कि उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे। आधुनिक संज्ञा यहाँ पर नहीं लेनी है, जो पूर्व में प्रसिद्ध संज्ञा थी उससे संबंधित ही हमें यहाँ पर प्रकृति से प्रत्यय करना है। जैसे उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे, इस अर्थ में औदुम्बरः यह रूप निष्पन्न होता है। उदुम्बर जस, इस अवस्था में अण् प्रत्यय करने के बाद आदि वृद्धि ही औदुम्बरः ऐसा रूप बनता है, विभक्ति कार्य इत्यादि करने के बाद। द्वितीय अर्थ है तेन निर्वृत्तम, इसमें देशे तन्नाम्नि इति च अनुवर्तते, यह भी यहाँ पर इसकी भी अनुवृत्ति होती है। तेन निर्वृत्तम इत्यर्थे तृतीयांताद् अणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे इत्यर्थः।
अर्थात तेन निर्वर्तम इस अर्थ में तृतीयांत जो सुबंध है उससे, अथवा तृतीयांत प्रकृति के जो सुबंत है उससे अनादि प्रत्यय होते हैं तन्नाम्नि देशे गम्ये। जैसे कौशाम्बी नाम नगरी, कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी, इस अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे तो कौशाम्बी ऐसा रूप बनेगा, अण्णन्तत्वात् मीभ हो जाता है। तीसरा जो अर्थ है वो है तस्य निवासः, ऐसा देशे तन्नाम्नि की अनुवृत्ति यहाँ भी होती है कि तस्य निवासः इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात् अणादयः स्युः तन्नाम्नि देशे। जैसे शिबीनाम निवासो देशः इत्यर्थे शैवः इति रूपम, ऐसा रूप बनता है। और जो चौथा अर्थ है वो है अदूर भवश्च, इस सूत्र से कहा जाने वाला कि अदूर भवः, इस अर्थ में तो अदूरम इत्यस्य कहा अर्थः, क्या अर्थ कहना चाहिए? अदूरम इसका मतलब है अंतिकम नाम समीपे, सामीप्यम इसका अर्थ है। तो अधूर भव तत्र भवति इति अदूर भवः, निपातनादेव सप्तमी समास। यहाँ पर जो है सप्तमी समास जो दिखाई दे रहा है वो निपातन से ही है। उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि विदिशायाः अदूर भवम नगरम वैदिशम, विदिशा से जो अत्यधिक दूर नहीं, समीप में ही जो नगर है उसकी संज्ञा की गई है। अत्र सर्वत्र उत्सर्गः अण प्रत्यय, अर्थात यहाँ पर जो सब जगह हम अण प्रत्यय कर रहे हैं वो उत्सर्गतः प्राप्त होता है। इसमें अण प्रत्यय में जब अनुबंध लोप करके नकार का नित हो जाता है तो नित होने नित्वात् तद्धितेष्वचामादे, तद्धितेष्वचामादे है, इस सूत्र से आदि वृद्धि करते हैं। यस्येति च इत्यादि सूत्र से अकार लोप, ये जो आनुषंगिक कार्य हमने सब जगह कहे थे वो सब होते हैं। तो आपने इन चारों सूत्रों से संबंधित जो उत्सर्गतया एक एक रूप था उसके बारे में हमने दिङ्मात्र आपको निर्देशन किया, जिसमें तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूर भवश्च, इस अर्थों में हमने आपको एक एक प्रयोग बताया। अब शर्करा शब्द विषय में यहाँ पर जो है कुछ विशेष है, उसमें 6 रूप यहाँ पर निष्पन्न होते हैं कि शर्करा शब्द विषय चातुरर्थिकेषु षड् रूपाणि भवन्ति। जैसे कि शर्करा, शार्करम, शार्करिकम, शार्करकम, शर्करीयम, शर्करीकम, इस प्रकार से। हम क्यों आपके लिए प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि प्रयोग के अनुशीलन के लिए ही आपके लिए इस पाठ्यक्रम में इन पाठों का निर्धारण किया है। तो हम शर्करा शब्द से कैसे ये 6 जो रूप निष्पन्न होते हैं वो देखते हैं। शर्करा शब्दात चातुर्थी के अण, जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो शर्करा या वा इस सूत्र से विकल्प से उसका लुप हो जाता है। और लुभभाव पक्ष में ठक छौ च, इस सूत्र से ठक और छ प्रत्यय होता है। और कुमुदादिगण पाठ में ठच प्रत्यय होता है और वराहादिगण पाठ के कारण कक प्रत्यय भी होता है। अण प्रत्यय का जब लुप हो जाता है तो लुपी युक्तिवद व्यक्तिवचने, इससे शर्करा ऐसा का ऐसा ही रूप बनेगा। जब हम लुप विकल्प से होता है तो जब लुप नहीं होगा तब शार्करम इस तरह से रूप बनेगा। ठक प्रत्यय करते हैं तो ठस्य का इकादेश होता है, शार्करिकम। छप प्रत्यय करते हैं तो आयनीय फटगचकाम प्रत्ययादि नाम, इससे छ को ई आदेश होता है तो शार्करीयम, इस तरह से रूप यहाँ पर बनता है। तो आपको हमने अभी यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से शार्करम ठक प्रत्यय में कित्वात आदि वृद्धि होगी, जहाँ पर नित होता है वहाँ पर तद्धितेष्वचामादे, ईत प्रत्यय में भी तद्धितेष्वचामादे सूत्र लगेगा। जब कित प्रत्यय होता है ठक इत्यादि तो कितिच से आदि वृद्धि होती है। ठस्य के स्थान पर इकादेश होता है, ये हमने आपको पूर्व में ही बताया था। छप प्रत्यय करने पर ये आदेश में शर्करीय रूप बन गया। ठच प्रत्यय करते हैं तो उसमें भी इकादेश करने पर शर्करी का ऐसा रूप बनेगा। और कक प्रत्यय करने पर अनुबंध लोप और कित्वाद आदि वृद्धि होगी तो शार्करकम यह रूप बनता है। इस प्रकार से आपको हमने यह 6 रूप यहाँ पर बताए। आगे मतुप के अर्थ में चूंकि यह प्रत्यय किया गया था, मतुप का अपवाद था, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, ऐसा जो कहा, तो यहाँ पर मधु अस्ति अस्मिन् देशे इति तन्नाम्नि, इस अर्थ में चातुर्थिक में अण प्रत्यय प्राप्त था। लेकिन उसको बाध करके मध्वादिभ्य से इस सूत्र से मतुप प्रत्यय का विधान किया गया तो मधुमान ऐसा रूप हो गया। इस प्रकार से आपने जाना
कि इस चातुरर्थिक प्रकरण में चातुरर्थिक इस संज्ञाकरण का क्या प्रयोजन है, इसका हेतु क्या है, क्योंकि इसमें 4 मुख्य अर्थों में प्रत्यय का विधान किया गया है, इसीलिए 4 अर्थों में होने के कारण चतुर्नाम अर्थानाम समाहारः चतुरर्थी तत्र भवाः अध्यात्मादित्वा ठई चातुरर्थिकः, ऐसा हमने कहा था। चतुर्षु अर्थेषु भवा ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि अगर वैसा करते तो द्विगोर्लुगनपत्य ऐसा वहाँ पर लोप होने लग जाता, चातुरर्थिक यह रूप सिद्धि नहीं हो पाती। ये फिर से आपको हमने स्मरण करवा दिया। इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर पूर्ण हुआ। धन्यवाद।